अगर आप राजनीति में एंट्री चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी एंट्री थोड़ी रॉयल हो, तो सबसे बेहतर पद होता है आपके लिए विधायक का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विधायक बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है, विधायक बनने के लिए आवेदन किस तरीके से किया जाता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम अबाउट विधायक जानने वाले हैं, अबाउट एमएलए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक विधायक होता क्या है। आप में से हर कोई किसी न किसी प्रांत में रह रहा होगा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आप दिल्ली के रहने वाले हो सकते हैं, या बिहार के, या झारखंड के, या महाराष्ट्र के, या गुजरात के, कहीं से भी आप हो सकते हैं। आपके राज्य में अलग एक सरकार का गठन किया जाता है जो कि केंद्र सरकार से अलग होती है। हाँ, सेम पार्टी हो सकती है, पर केंद्र सरकार से राज्य सरकार पूरी तरीके से अलग रहती है। राज्य सरकार अपने काम करती है, अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, केंद्र सरकार अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। पर हाँ, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो केंद्र ने बनाया है, राज्य को उसे स्वीकार करना होता है, और कुछ चीज़ों में राज्य स्वतंत्र रहता है। तो जैसे अब केंद्र के पास उसकी एक सभा होती है जहां पर सारे सांसद होते हैं, वैसे ही राज्य के पास भी अपनी एक विधानसभा होती है जहां सारे विधायक होते हैं। एक राज्य को कई सारे छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र में बांटा जाता है और फिर उन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव करवाया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, और उसके बाद वहां से चुने गए जो भी लोग होते हैं उन्हें विधायक कहा जाता है, जो कि विधानसभा में आते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बनाने होते हैं, जो भी जनता की आम समस्याएं होती हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं और फिर समाधान लेकर वापस जनता को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक विधायक करता है और ये एक विधायक होता है। अभी हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में जानते हैं। अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज, आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। आपका नाम क्षेत्र के किसी भी मतदाता सूची में होना चाहिए जहां पर आप मतदान करते हैं। साथ ही आप मतदाता भी होने चाहिए, आप वोट भी करते हो हर बार। इसके अतिरिक्त एक कंडीशन यह है कि आप दिमागी रूप से एकदम स्वस्थ होने चाहिए। कोई भी आपके ऊपर ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि आपने किसी बैंक का कर्ज लिया है और आप भाग गए हैं या दिवालिया हो गए। तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। और एक और कंडीशन ये है कि आप किसी भी सरकारी पद पे ना हो, आप कोई सरकारी नौकरी ना कर रहे हो, तभी आप इस इलेक्शन को लड़ सकते हैं। अगर आप कोई सरकारी पद पे हैं तो आपको सबसे पहले उस पद को त्यागना होगा, उसके बाद आप इलेक्शन की तरफ आ सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि विधायक का चुनाव कैसे होता है। देखिए, वर्तमान समय में जो भी विधायक हैं उनका जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद चुनाव आयोग दोबारा से चुनाव करवाते हैं राज्य के अंदर, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किसी पार्टी से या फिर निर्दलीय अपना नामांकन कर सकते हैं। जब आप नामांकन करने जाते हैं तो वहां पर जमानत के रूप में आपसे 10,000 रुपए लिए जाते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपसे 5,000 रुपए जमानत लिया जाता है, और जितना भी वोट पड़ना होता है उसका कुल अगर 1/6 आपको नहीं मिलता है तो आपकी जमानत भी जब्त कर ली जाती है। अगर 1/6 मिल जाता है तो आपको जो जमानत का पैसा होता है वो वापस मिल जाता है। मतदान होने के कुछ टाइम के बाद मतगणना के दिवस को घोषित किया जाता है कि इस दिन वोट गिने जाएंगे, और फिर वोट काउंटिंग होती है, जिसके बाद डिक्लेयर होता है कि आप MLA बने हैं या फिर नहीं बने हैं। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो सबसे मिनिमम होती है वो 34,000 होती है कुछ राज्यों में, और जो मैक्सिमम होती है वो 2.5 लाख होती है। ओवरऑल 1 लाख के ऊपर ही हम मान के रख सकते हैं ऑन एन एवरेज पूरे भारत में जो MLA होते हैं उनकी सैलरी होती है। अगर आप एक दिन के लिए भी MLA बनते हैं तो जीवन भर आपको 30,000 रुपए का जो पेंशन है वो दिया जाता है। बाकी सरकार की तरफ से आपको हर महीने 25 से 30,000 रुपए दिए जाते हैं अपनी गाड़ी के डीजल और पेट्रोल पर फूकने के लिए। इसके अतिरिक्त आपको एक प्रॉपर बड़ा सा बंगला दिया जाता है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे गवर्नमेंट भरती है, नौकर दिए जाते हैं आपको। एक IAS वाली जिंदगी आपको दे दी जाती है, जैसे एक DM SDM को मिलता है बंगला, गाड़ी, नौकर, सब कुछ, वैसा ही आपको भी सब कुछ मिलने वाला है। विधायक के कामों की बात करते हैं कि विधायक को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने जो आम समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का हल अगर स्वयं से हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उन सभी समस्याओं को विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने उठाना, ताकि मुख्यमंत्री और विधानसभा के लोग मिलकर उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकें।
बाकी गांवों का विकास करना, जनता दरबार लगाकर जनता की बातें सुनना, समझना, काम की योजना बनाना, और जो विधायक निधि आती है, विधायक फंड 7.5 करोड़ रुपए जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र पर खर्च करना होता है, उसको प्रॉपर तरीके से सही जगह खर्च करना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस प्रकार से विधायक बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।